ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, मुरली का सार, चिंतन और मुरली से सोमान निकालेंगे। आज 8 जनवरी 2025, 8 जनवरी 2025 की मुरली है। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। तो बाबा की श्रीमत हमें 21 पीढ़ी के लिए, माना फुल आयु, 21 जन्म, वो भी फुल आयु हमें सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तो तुम श्रीमत पर चलते रहो। तो हम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाबा कह रहे 21 पीढ़ी का हमें सुख मिलेगा। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि हमें अपने आप को राज तिलक देना है, तो उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? तो प्यारे बाबा ने मुख्य 2 बातों हमें बताई है उत्तर में। पहला, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। और दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, फॉलो फादर करो, दूसरों को नहीं देखना है। मन मना भव, इससे अपने को आप ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। तो प्रश्न पूछा था बाबा ने, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, पहला, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है कि हम कृपा मांगे, आशीर्वाद मांगे कि बाबा आप हमें है ना राज्य अधिकार बना दे, राज तिलक दे। नहीं, बाबा कहते बाबा की जो शिक्षाएं मिलती है, रोज हमें मुरली में पढ़ाई भी है तो शिक्षाएं भी देते हैं बाबा, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे करना। तो उन हम शिक्षाओं पर अवश्य चले। फिर दूसरा पॉइंट जो बाबा ने कहा, फॉलो फादर करो, है ना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, दूसरों को नहीं देखना, है ना। कई बार बाबा कहते ना, है ना, सिस्टर और ब्रदर्स को नहीं देखना, है ना, भाई बहनों को नहीं देखना है, क्योंकि हम सब भाई बहन पुरुषार्थी हैं। परंतु ब्रह्मा बाबा ने वो सब चीज करके दिखाया, तो हमें फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? तो मन मना भव, इससे अपने को आप ही तिलक मिलता है। तो फॉलो फादर मना ब्रह्मा बाबा, जैसे शिव बाबा की याद में मगन रहते थे, इसलिए हम सब बाबा के कमरों में जब भी जाते हैं तो देखते हैं बाबा का, ब्रह्मा बाबा का फोटो होता है, माना कि ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की याद में रह करके ऐसा बने। तो हमें भी ऐसा बनना है। तो बाबा कह रहे हैं, पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। तो एक तो पढ़ाई शिक्षा और दूसरा याद मन मना भाव, इससे ही हम बैगर टू प्रिंस माना राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला बनाएं। जैसे मैं राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं राज्य अधिकारी आत्मा हूँ।
फिर आज सारी मुरली से प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया ना, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। तो धारणा के पहले पॉइंट में बाबा ने कहा, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में उच्च पद लेना है। तो हमें अविनाशी ज्ञान धन का दान करके क्या बनना है? महादानी बनना है। हम एक एक बाबा के बच्चे महादानी हैं, क्योंकि हम अविनाशी ज्ञान धन का दान करते हैं। और ब्रह्मा बाबा के समान हम भला घर गृहस्थ में भी हैं, परंतु उसमें भी हम रहते हुए समझे कि सब कुछ शिव बाबा का है और ट्रस्टी होकर के चलाएं उसको, तो हम भी उच्च राजाई में उच्च पद पा सकते हैं। तो जरूर इस धारणा के पहले पॉइंट से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला बनाएं। जैसे मैं महादानी आत्मा हूं, मैं महादानी आत्मा हूं। फिर प्यारे बाबा ने हमें धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा है, सजाव से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। तो धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा कह रहे हैं, सजाव से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। तो सजाव से बचना है तो हमें ऐसा योग लगाना है, ऐसे योग की कमाई करनी है जो हमारी अवस्था कर्मातीत वाली बन जाए। और हमें पूरा पूरा पुरुषार्थ किस चीज का करना है? पास विद ऑनर बनने का। और बाबा ने कहा दूसरों को हमें नहीं देखना है, तो हमें पास विद ऑनर बनना है ना। तो जरूर इस धारणा के सेकंड पॉइंट से भी हम अपने लिए कोई ना कोई सोमान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं पास विद ऑनर आत्मा हूं, मैं पास विद ऑनर आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भवा। तो बाबा कह रहे हैं, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलापन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भवा। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए आज बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। करना ही है, यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। तो कितना सुंदर आज बाबा ने, है ना, हमें वरदान में ब्रह्मा बाबा के समान कैसे हमें दृढ़ संकल्प और कड़ा नियम बनाने के लिए कह रहे, खुद के लिए, है ना। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। अथक, है ना, कभी नहीं थके अपने पुरुषार्थ में, सेवाओं में, धारणाओं में, है ना। क्योंकि ये मास हम जानते हैं ठंडी का मास होता है, तो कई सोचते चलो आज तो सो जाए, अमृत वेला मिस कर दे, आज मुरली नहीं जाए, है ना, नुमा शाम नहीं जाए, या आज छोड़ दे पढ़ाई, आराम कर ले। तो ऐसा खूब माया इस समय पेपर लेती है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए, है ना, ब्रह्मा बाबा लास्ट दिन तक पुरुषार्थ करते रहे ना। इसलिए अलबेलेपन को समाप्त करो।
इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ अपने लिए कि इस वर्ष मुझे एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प करें, नियम बनाएं कि इतने बजे मुझे उठना ही है ना। तो दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, तो अलवेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में। तो बाबा कह रहे पहले हम स्वयं के ऊपर भी मेहनत करें, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। नहीं तो हम कहते जा रहे हैं, हम सुनाते जा रहे हैं, है ना, किसी को भी, पर उस चीज की हम धारणा नहीं कर रहे हैं, तो उसका तीर नहीं लगता है, असर नहीं होता है। इसलिए बाबा कह रहे पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डंलप को छोड़ो। करना ही है, यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। करना ही है, यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। तो जरूर इस वरदान से भी अपने लिए कोई ना कोई सम्मान की माला अवश्य तैयार करें। जैसे मैं ब्रह्मा बाप समान अथक आत्मा हूं, मैं ब्रह्मा बाप समान अथक आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए स्लोगन है, समर्थ बोल की निशानी है, समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। तो जरूर हम, है ना, बोल बोले तो जिसमें आत्मिक भाव और शुभ भावना हो, ऐसा बोल ही हम अवश्य बोलें। और इस स्लोगन से भी हम अपने लिए कोई ना कोई सुमन अवश्य तैयार करें। जैसे मैं समर्थ आत्मा हूँ, मैं समर्थ आत्मा हूँ। इन सभी सोमानों को चाहे तो हम जब सुनते हैं तो उसको नोट करके रख सकते हैं, ताकि बाद में हम रिवाइज कर सके। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें अव्यक्त इशारे में कहा है, जो खास इस मास मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करने के लिए बाबा जो कह रहे हैं। तो प्यारे बाबा अव्यक्त इशारे में कह रहे हैं हमें आज, जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना वैर संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुप होने के लिए बाहर निकल रहे हैं ना। उन्हों का काम है आना, और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। तो बाबा कह रहे हैं, जितना जितना समय समीप आता जा रहा है, उतना वैर संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुप होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। बाबा कह रहे हमारे से वैर संकल्प निकल रहे हैं, तो ये बाबा कह रहे ये भी क्या है, चुप होने के लिए, समाप्त होने के लिए निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना, बाबा कहते हैं, और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, है ना, बार बार मन बुद्धि को, चाहे सूक्ष्म वतन, चाहे परम धाम, है ना, चाहे फरिश्ता स्वरूप, चाहे निराकारी स्वरूप, चाहे सत्युगी स्वरूप, उसमें ले जाए। और सकाश द्वारा बाबा कहते परिवर्तन करना है। तो वैर संकल्प आए तो उनको क्या करना है, हम सूक्ष्म वतन या परम धाम उड़ के चले जाए, है ना, या सत्युग में पहुंच जाए, या हम सकाश दे, विश्व को सकाश देने की सेवा करें। तो इससे क्या होगा, ये वैर संकल्प परिवर्तन होते जाएंगे। कितना गुहिया बाबा ने आज हमें राज बता रहे हैं। तो बाबा कहते घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ, है ना, वैर संकल्प के सेक में नहीं आओ। और हमने जो इस मास खास जो अव्यक्त इशारा का सोमान बनाया, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। फिर आज अमृत वेले के लिए बाबा कह रहे हैं, है ना, जो बाबा ने वरदान में कहा उसी का देखिए कितना सुंदर स्पष्टीकरण बाबा ने आज हमें अमृत वेला में कहा है। जो वरदान में था ना कि ब्रह्मा बाबा के समान हमें अथक बनना है, कड़ा नियम बनाना है, दृढ़ संकल्प करना है, तो इसी के ऊपर आज बाबा ने हमें अमृत वेले के लिए कहा है। अमृत वेले से लेकर स्व चिंतन शुरू करो और बार बार
स्व चिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन करते। इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं मानते, इसलिए अलबेलापन आता है। तो बाबा कह रहे चेकिंग को हम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, निजी कार्य नहीं मानते हैं, इसलिए बाबा कहते चेकिंग में हम अलबेले हो जाते हैं। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है ना, वह कभी भूलते हो क्या? बाबू पूछ रहे भोजन खाना कभी भूलते हो क्या? आराम करना ये भी निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटा आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा। कौन सा चिंतन चलेगा? कि नींद कम की। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, वैसे स्व चिंतन और स्व की चेकिंग इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण अलबेलापन आता है। तो कई बातों की चिंतन करते हैं हम, तो बाबा कहते हैं उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, भोजन में जाना है, भोजन खाना है, आराम करना है, परंतु बाबा कहते हैं उसके साथ साथ स्व चिंतन, मुझे स्वयं के चिंतन में, आत्मा चिंतन, बाबा के चिंतन में बैठना है और स्वयं की चेकिंग भी करना है। इसको भी बाबा कह रहे आवश्यक समझना है, नहीं तो क्या हो जाता है? अलबेलापन कहलाएगा। तो बाबा कह रहे पहले वो आवश्यक समझते हो, इसको नहीं, है ना। स्व चिंतन स्व चेकिंग आवश्यक नहीं समझ रहे हम बच्चे। तो बाबा कहते अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। तो रोज अमृत वेले हम इस आवश्यक कार्य माना स्व चिंतन और स्व चेकिंग को रिफ्रेश करें कि आज मुझे स्व चिंतन में रहना है, स्व चेकिंग करना ही है। तो फिर बाबा कहते ऐसा समझेंगे, है ना, ऐसा स्मृति दिलाएंगे तो हमें सारा दिन क्या मिलेगा? बल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो अपने आप को सचा दो। जो सबसे प्यारी चीज और कर्तव्य लगता हो उससे अपने को किनारा करो। पश्चाताप करना चाहिए ना। अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। तो रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। तो रोज अमृत वेले क्या करना है? अपनी महिमा, है ना, अपना सम्मान, क्या भाग्य है, बाबा की महिमा, है ना, बाबा आपने क्या से क्या बनाया। फिर अपना कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है विश्व के प्रति। फिर बाप का कर्तव्य, बाबा क्या कर्तव्य कर रहे हैं उसको बाबा कह रहे रोज रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। बाबा कहते नियम बनाना है, चाहे अमृत वेले के बाद 5-10 मिनट करे या अमृत वेले के समय करे या उससे पहले करे, परंतु करना जरूरी है। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता है, नियम नहीं बनाते। तो अलबेलापन, केयरलेसनेस कब आता है? जब सिर्फ समझते कि डायरेक्शन है, परंतु हमें उसको नियम बनाना है। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे क्या क्या नियम है, मेरे जीवन की क्या विशेषताएं हैं, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम है, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। तो बाबा फिर से अटेंशन दिला रहे, हर घंटे हमें चेकिंग करना चाहिए कि उन नियमों को मैंने अपनाया। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। बार बार अटेंशन के चौकीदार रखना, तो वह पहरा देते रहेंगे। तो अटेंशन रूपी चौकीदार को रखेंगे तो पहरा देते रहेंगे। अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है ना। अलबेलेपन से हम बचे, है ना, निवृत्त हो, उसका साधन क्या है? बार बार अटेंशन। सहज मार्ग समझते हो इसलिए अलबेले हो जाते हो। कोई कड़ा नियम बनाओ, जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते हैं ना, ऐसा कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे साकार बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले 100 के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, जो बाबा ने वरदान में भी कहा ना,
करना ही है, ये मस्तक में सदा स्लोगन याद रखो तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो अमृतवेले के लिए बाबा खास कह रहे हैं कि रोज हमें रिफ्रेश स्वयं को करना है। किस किस चीज से, कि क्या क्या मेरे नियम है, क्या मेरी महिमा है, क्या बाबा की महिमा, क्या मेरा कर्तव्य है ब्राह्मण का, क्या बाबा का कर्तव्य है, क्या मेरी विशेषताएं हैं, है ना। तो इन सब बातों को जरूर रोज हम अमृत वेले बाबा कह रहे करें और उसको दोहराएं, तभी हम अलवेलेपन से मुक्त हो सकते हैं। और फिर जो हम व्यक्त से, है ना, अव्यक्त माना ब्रह्म बाबा के समान अव्यक्त बनना है ना, तो उसके लिए हम आज दूसरा पॉइंट सुनेंगे। आज बाबा ने कहा है, जब ब्रह्म बाप के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्य की, मिलन की, अनुभव की अनुभूति नहीं होती है। बाबा पूछ रहे है ना, जब हम ब्रह्म बाबा के चित्र के आगे बैठते हैं, जहाँ भी बैठते, चाहे सेंटरों पे, चाहे मधुबन में जाकर के, तो चित्रों से क्या महसूस होता है? चैतन्य, है ना, चेतना महसूस, कॉन्शियसनेस, मिलन का अनुभव होता है और अनुभव की अनुभूति होती है ना। तो रूह रिहान का रेस्पॉन्ड नहीं मिलता है ना, जब बाबा से रूह रिहान करते हैं उसका रेस्पॉन्ड नहीं मिलता। शिव बाबा पूछ रहे, मिलता है ना हम सबको, हम सब अनुभवी है ना। तो बाप है तभी तो सुनता है ना और देता भी है। ब्रह्म बाबा हमारा बाप है, हम ब्राह्मणों का बाप है, तो वो हमें सुनते भी है और देते भी है ना। फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना, समझा। तो बाबा कर इस अनुभव से हम वंचित नहीं रह जाए, इस अनुभव को बढ़ाते जाए। तो जब भी हम सेंटर पे जाए, चाहे कहीं पर भी मधुबन जाए, जहाँ जहाँ बाबा का कमरा बना है, तो उसमें प्यारे ब्रह्म बाबा को भी महसूस करें और फिर ब्रह्म बाबा के मस्तक में शिव बाबा का भी अनुभव करें। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपनी मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे खास आज बाबा ने प्रश्न में पूछा ना कि स्वयं को राज तिलक देने के लिए हमें क्या करना है, तो इस पर हम चिंतन करें कि अगर मुझे राज तिलक स्वयं ही स्वयं को देना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। खास बात तो बाबा ने कहा शिक्षाएं, बाबा की शिक्षाएं में चलना। कौन कौन सी शिक्षाएं हैं बाबा की जिस पर मुझे चलना चाहिए, तभी मुझे राज्य भाग्य मिलेगा। कौन कौन से गुणों को, शक्तियों को कैसे सेवा करें, किस किस चीज को धारणा करें, तो कैसे मैं राज तिलक स्वयं को दे सकता हूँ, कौन कौन से श्रीमत पे चलता रहूं, अवश्य चेक करें, है ना। और कम से कम, है ना, 20-25 पॉइंट्स अवश्य इस पर हम निकालें। फिर सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स बनाएं। जैसे आज बाबा ने सार में कहा ना कि श्रीमत पर चलते रहो, तो आज चेक करें कि जो जो बाबा की श्रीमत पे है उस पर मैं आज सारा दिन चली, क्योंकि श्रीमत पर चलने से ही बाबा ने कहा ना 21 पीढ़ी का हमें सुख मिलेगा। फिर दूसरा, है ना, प्रश्न उत्तर से जैसे बाबा ने कहा दूसरों को नहीं देखना, मैं ब्रह्म बाबा को देखना। ब्रह्म बाबा ने कैसा पुरुषार्थ किया, तो चेक करें आज मैं दूसरों को तो नहीं देखी, है ना, ब्रह्म बाबा को ही देखा, चेक करें। और फिर जैसे बाबा धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे कि हमें क्या करना है, ब्रह्म अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है, तो चेक करें आज मैंने किसी को कोई ना कोई ज्ञान की अच्छी बातें सुनाई, है ना, चेक करें। फिर जैसे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कह रहे थे कि हमें योगों को कमाना है, योग बल को जमा करना है, कर्मातीत बनना है, तभी हम सजाव से छूटेंगे। तो आज देखिए कि मेरा योग का चार्ट कैसा रहा, कितना घंटा मैंने योग को आज बना के रखा, योग युक्त रहे, बैठ करके भी योग को बढ़ाए। अवश्य चेक करें, स्वयं को नंबर दे। फिर जैसे बाबा प्रधान में कह रहे थे कि स्लोगन हमें मस्तक में याद रखना है, कौन सा, कि करना ही है ना, जो जो बाबा ने श्रीमत दी है उसको मुझे करना ही है, ऐसा नियम और दृढ़ संकल्प करें। चेक करें, तो आज जो भी मैंने संकल्प किया है ये मुझे करना है, तो आज मैंने उसको किया 100%, चेक करें। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि हमारे बोल में कैसा होना चाहिए, आत्मिक भाव,
शुभ भाव होना चाहिए। तो चेक करें आज मेरे बोल आत्मिक भाव और शुभ भाव वाले रहे। फिर जैसे बाबा हमें अव्यक्त इशारे में कह रहे थे कि हमें उड़ती कला द्वारा और सकाश द्वारा अपने व्यर्थ संकल्प को परिवर्तन करना है। तो चेक करें आज मैं व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रही, है ना। और इन सभी पॉइंट्सों में अवश्य स्वयं को 10 में से नंबर दे। और हमने जो इस मास खास कहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त इशारा, अव्यक्त अवस्था को बना करके रखना है, तो उसको भी चेक करें कितना समय मैं अव्यक्त स्थिति में रही और उसको मैंने बढ़ाया। और ख़ास जैसे बाबा ने व्यक्त से अव्यक्त होने के लिए भी कहा कि अनुभव को बढ़ाओ, ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव बढ़ाओ, चाहे बाबा के कमरे में हो, चाहे सूक्ष्म वतन में जाके ब्रह्म बाबा से दृष्टि ले, बातचीत करे, रुझान करे, तो इससे भी हमारा अव्यक्त स्थिति बढ़ता है। और जैसे बाबा ने अमृत वेले के लिए कहा कि हमें स्वयं को रिफ्रेश करना है, स्वयं की महिमा, बाबा की महिमा, कर्तव्य को, बाबा के कर्तव्य को, मेरे क्या नियम है ना, उन सब को ज़रूर हम रोज़ रिफ्रेश करें और सारा दिन स्वचिंतन और स्व चेकिंग में हम रहे, है ना, उसको भी पक्का नियम बनाए। प्यारे बाबा का ऐसा हमें कहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।